देश भर के सभी राज्यों के वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, सभी पेंशन धारकों के लिए बजट 2026 को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ गई है, जिसकी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए साथियों बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, 1 फरवरी 2026 से साथियों पेंशन में बड़ा तोहफा, बजट 2026 का साथियों पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ा भूचाल। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है साथियों। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 11 बजे हाँ साथियों बजट 2026 पेश करने जा रही है, और उसका साथियों बड़ा तोहफा पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है। दोस्तों, बजट 2026 का पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है साथियों। इस बजट के माध्यम से दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं पर दोस्तों 11 नए नियम साथियों लगने की यहां पर पूरी संभावना नजर आ चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी, क्या 2000 से लेकर के 5000 रुपए तक पेंशन बढ़ेगी। दोस्तों, अब आपको आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी, वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है साथियों। नए नियमों के आधार पर अपडेट पर साथियों अब इनकी पेंशन बंद होगी। साथियों, ऐसे कौन से पेंशनधारी हैं जिनकी अब पेंशन बंद होगी, आपको भी पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और दोस्तों 6000 रुपए किसको मिलेंगे। साथियों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों बकाया पेंशन मिलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आ चुकी है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो जान लीजिए कि आपको बकाया पेंशन कब मिलेगी और किस प्रकार से मिलेगी। साथियों, आपको इन नियमों के आधार पर कौन कौन से साथियों डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होंगे। आपको पेंशन रिकॉर्ड अपडेट करवाना होगा, बैंक खाता रिकॉर्ड अपडेट करवाना होगा, तभी दोस्तों आपको बकाया पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि बजट 2026 का किस प्रकार से पेंशन धारकों को क्या तोहफा मिलने जा रहा है, क्या तोहफा मिला है, और साथियों कौन कौन से नए नियम, पेंशन में कितनी राशि की बढ़ोतरी, और बकाया पेंशन किस प्रकार से मिलेगी, और पेंशन अब किसकी बंद की जाएगी। पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के अब पेंशन धारकों के लिए बजट 2026 को लेकर के क्या नया अपडेट आया है। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, बजट 2026 को लेकर के नई अपडेट। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन से जुड़े साथियों जो करोड़ों लोग हैं, उनके लिए साथियों बजट 2026 में राहत की बड़ी चर्चा चल रही है। हाँ साथियों, 1 फरवरी 2026 से पेंशन से जुड़े 11 नए नियम लागू होने की साथियों यहां पर संभावना बताई जा रही है। इन नियमों का सीधा असर पेंशन राशि, बकाया भुगतान और पात्रता पर साथियों पड़ने वाला है, जो कि साथियों जो भी पेंशनधारी हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। 1 फरवरी 2026 से साथियों अब पेंशन धारकों के लिए क्या बदल सकता है। बजट पेश होने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर साथियों विशेष ध्यान दिया जा सकता है, और केंद्र राज्यों के स्तर पर राशि बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, और पुराने लंबित मामलों के निपटाने की जो प्रक्रिया है वो भी साथियों यहाँ पर तेज होने की बात कही जा रही है। यानी कि दोस्तों बजट 2026 में पेंशन धारकों को साथियों यहाँ पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। बजट 2026 में पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा। बजट चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेंशन राशि 2000 से बढ़कर 5000 रुपए करने का प्रस्ताव साथियों यहां पर संभावना सामने आ चुकी है। और साथियों, पेंशन में यदि बढ़ोतरी की गई, बजट में ऐलान किया गया, तो आपको अब बढ़कर के पेंशन मिलेगी। और साथियों जो भी यहां पर अब कुछ लागू किया जाएगा, वो कौन सी पेंशन योजनाओं पर लागू किया जाएगा, तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाओं पर लागू किया जाएगा। साथियों, अंतिम निर्णय संबंधित विभाग की जो अधिसूचना है उसके बाद ही साथियों यहाँ पर मान्य हो सकेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि दोस्तों राजस्थान राज्य के अंदर साथियों यहाँ पर बजट सत्र है जो कि चल रहा है। वहां से साथियों पेंशन धारकों के लिए क्या अपडेट निकल करके आई है वो आप जान लीजिए। 3 मंत्री गिरे, विपक्ष बोला मंदिरों में चल रहे हैं स्कूल और सुरक्षा पेंशन नहीं दी जा रही है।
दोस्तों जान लीजिए कि साथियों बजट सत्र में भी सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के साथियों यहां पर मुद्दा उठाया जा चुका है। साथियों सुरक्षा पेंशन को लेकर के क्या मुद्दा उठाया गया है वो साथियों आप आसानी से यहां पर समझ सकते हैं। दोस्तों यहां पर विस्तार से हम नहीं जान करके साथियों शॉर्ट में यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेंशन धारकों के लिए दोस्तों यहां पर क्या अपडेट आई है। तो साथियों यहां पर जान सकते हैं कि पेंशन को लेकर के दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यहां पर सवाल पूछा गया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 4 माह से नहीं मिलने को लेकर के कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया। तो दोस्तों मंत्री ने कहा कि सदन और जनता को गलत तथ्य से गुमराह कर रहे हैं। नवंबर तक की पेंशन जारी की जा चुकी है। हाँ साथियों यहां पर आप देख सकते हैं कि साथियों राजस्थान के जो यूडीएच मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि नवंबर तक की पेंशन जारी की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों हम यहां पर आपको राजस्थान की जो पेंशनधारी है उनकी डिटेल यहां पर दिखाना चाहेंगे कि साथियों इनकी पेंशन कितने महीने से बकाया चल रही है। तो दोस्तों यहां पर एक पेंशनधारी है, उनकी डिटेल आप जान सकते हैं कि साथियों उनको यहां पर जो पेंशन है वो सितंबर के महीने तक मिली। दोस्तों देख लीजिए भुगतान जो तिथि है वो यहां पर इनको सितंबर के महीने तक पेंशन मिली। सितंबर महीने की पेंशन इनको 11 नवंबर को दी गई। इसके बाद में साथियों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और साथियों जनवरी महीना, यानी कि दोस्तों इनकी जो 4 महीने की पेंशन है वो साथियों अभी भी यहाँ पर पेंडिंग चल रही है। और मंत्री जी ने यहाँ पर कहा है कि नवंबर का जो महीना है उस तक यहाँ पर पेंशन का भुगतान कर दिया गया। लेकिन इनका यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर का भी अभी साथियों पेंशन इनको ट्रांसफर नहीं किया गया है और दिसंबर, जनवरी की पेंशन भी इनको ट्रांसफर नहीं की गई है। दोस्तों इसी प्रकार से आप एक दूसरे पेंशनधारी हैं उनकी भी डिटेल यहाँ पर जान सकते हैं। दोस्तों इनका यहाँ पर जो पेंशन भुगतान की तिथि है वो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर इनका जो जुलाई का महीना है उसकी पेंशन साथियों इनको 7 अक्टूबर को ट्रांसफर की गई और जुलाई के बाद में अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और साथियों यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर इनकी जो पेंशन है दोस्तों जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इनकी जो पेंशन है वो अगस्त महीने से इनको अभी तक नहीं मिली है। इनकी जो भुगतान की तिथि का जो कॉलम है वो साथियों खाली पड़ा है। लेकिन यहाँ पर साथियों प्रश्न पूछने पर मंत्री जी ने कहा है कि नवंबर के महीने तक की पेंशन ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन उसके पहले की पेंशन भी इनको अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। तो दोस्तों क्यों नहीं की गई है, इसका क्या कारण हो सकता है साथियों वो हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, आपको पेंशन नहीं मिल रही है, आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है, तो दोस्तों अब किस प्रकार से बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आने वाली है, बकाया पेंशन आपको किस प्रकार से मिल सकती है साथियों, उसको लेकर के जो बड़ी अपडेट आई है वो आप जान लीजिए। साथियों आप इस अपडेट के अनुसार यदि अपना रिकॉर्ड पूरा करते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिल जाएगी। बकाया पेंशन पर साथियों बड़ा अपडेट आया है। जिन पेंशन धारकों की पिछले महीनों की राशि नहीं मिली है उनके लिए 6000 या इसके आसपास की बकाया राशि जारी करने की प्रक्रिया साथियों शुरू होने की यहाँ पर चर्चा शुरू हो चुकी है। लेकिन बकाया पेंशन राशि कैसे मिलेगी तो उसके लिए बताया गया है कि सत्यापन पूरा होने पर, खाता सक्रिय होने पर, बैंक खाता एक्टिव होने पर, दस्तावेज सही होने पर भुगतान चरणबद्ध तरीके से साथियों बैंक खाते में ट्रांसफर होने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। यदि आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है, बकाया चल रही है, तो आप सत्यापन पूरा कराएं, बैंक खाते को एक्टिव कराएं, दस्तावेज अपडेट कराएं ताकि बकाया पेंशन भी आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। बकाया पेंशन किसे मिलेगी दोबारा समझ लीजिए कि जिनकी पेंशन स्वीकृत है, नाम साथियों यदि पेंशन सूची में आपका दर्ज है, लिस्ट में नाम है, तो पेंशन आपको पहले मिलती थी तो ही पेंशन आपको बकाया मिलेगी और पूरा रिकॉर्ड अपडेट कराएंगे तो ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। जिनका बैंक खाता एक्टिव है, बैंक खाता यदि बंद है तो पेंशन नहीं मिलेगी, बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, डीबीटी आपका ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए तो पेंशन बकाया आपको मिल जाएगी। जिनका सत्यापन पूरा है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट है, उनको पेंशन बकाया ट्रांसफर की जाएगी। जिनकी पेंशन तकनीकी कारणों से रुक गई थी, सर्वर के कारण, बैंक या दस्तावेज में त्रुटि के कारण पेंशन रुक गई थी, तो साथियों अब यदि आप यहाँ पर अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाते हैं तो पेंशन जो बकाया चल रही है वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी। बकाया पेंशन किसे नहीं मिलेगी ये भी आप जान लीजिए। बकाया पेंशन आपकी चल रही है तो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जिनकी पेंशन बंद कर दी जा चुकी है, यानी कि अपात्र घोषित होने वाले को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि आप पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है और पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। दोस्तों जिनका सत्यापन अधूरा है,
जीवन प्रमाण पत्र, दस्तावेज अपडेट नहीं है, ऐसे पेंशन धारकों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। जिनका बैंक खाता बंद पड़ा है, गलत विवरण भरा है, डीबीटी का ऑप्शन साथियों लिंक नहीं है, चालू नहीं है, तो ऐसे पेंशन धारकों को भी पेंशन अब नहीं मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, यदि ऐसे पेंशनधारी जो कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, गलत लाभ ले रहे हैं, एक से अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति वाले पेंशन धारकों को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि साथियों, गलत डॉक्यूमेंट्स हैं और 2 या फिर अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो आपको सभी पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, केवल एक पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाएगा। साथियों, जरूरी सूचना कि बकाया पेंशन का भुगतान साथियों केवल अब जांच होने के और सत्यापन पूरा होने के बाद ही किया जाएगा। अंतिम निर्णय संबंधित विभाग की प्रक्रिया के अनुसार शुरू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है और यदि आप अपना पेंशन रिकॉर्ड पूरा करते हैं, बैंक खाते का रिकॉर्ड पूरा करते हैं, अपडेट करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, तो दोस्तों आपकी पेंशन यदि आप पात्र हैं तो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी और आगे भी आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब आगे जानकारी लेते हैं कि 1 फरवरी 2026 से पेंशन के 11 नए नियम जो कि साथियों संभावित हैं। पेंशन राशि में बढ़ोतरी साथियों 2000 से बढ़कर के 5000 रुपए साथियों करने की पेंशन के ऊपर विचार किया जा रहा है। बकाया भुगतान की समय सीमा लंबित राशि को एक साथ या चरणबद्ध तरीके से साथियों जारी करने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। पात्रता सत्यापन की बात करें तो दोस्तों, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड से वार्षिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी। बैंक खाता अनिवार्य, बैंक खाता आपका एक्टिव है, डीबीटी ऑप्शन आपका चालू है, लिंक है, तो ही पेंशन मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आय सीमा की समीक्षा, आय मानदंडों में साथियों संशोधन होने की संभावना है। किस प्रकार से साथियों आय सीमा को लेकर के अब सरकार यहां पर संशोधन कर सकती है, जैसे संशोधन करेगी हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अपात्र मामलों पर साथियों रोक, यदि कोई भी पेंशनधारी जो अपात्र है और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स लगा रखा है, गलत लाभ ले रहा है, तो साथियों ऐसे पेंशन धारकों पर अब यहां पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अपात्र साथियों मिलते ही पेंशन को बंद किया जा रहा है। नए आवेदन की प्रक्रिया सरल की जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प के माध्यम से। दोस्तों, अब कोई भी पात्र पेंशनधारी जो कि पेंशन नहीं ले रहा है, लेकिन यदि पात्र है तो वो फॉर्म भर सकता है और आसानी से पेंशन ले सकता है। 8वां नियम है दोस्तों, स्थानांतरण पर पेंशन जारी। दोस्तों, जिला बदलने पर, राज्य बदलने पर साथियों पेंशन की जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी, आपको पेंशन मिलती रहेगी। दिव्यांग पेंशन में विशेष प्रावधान, यदि साथियों कोई भी महिला पुरुष यदि गंभीर दिव्यांग है, विकलांग है, तो उनको साथियों अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर भी सरकार की ओर से चर्चा जारी है। 10वां नियम, विधवा पेंशन में दस्तावेज सरल, कम कामकाजी कार्रवाई और तेज निपटारा। हाँ साथियों, विधवा पेंशन को लेकर के जो दस्तावेज हैं वो अब और सरल किए जा सकते हैं। शिकायत निवारण प्रणाली, तय समय में समाधान का प्रावधान, सभी पेंशन धारकों को साथियों अब शिकायत करने का अधिकार दिया गया है, ताकि दोस्तों आसानी से पेंशनधारी शिकायत कर सके। और यदि आप शिकायत करेंगे तो आपकी जो भी शिकायत होगी उसका साथियों यहां पर तय समय पर समाधान कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि बजट 2026 में सीनियर सिटीजन को मिल सकता है बड़ा तोहफा। हाँ दोस्तों, देश के करोड़ों सीनियर सिटीजन के लिए बजट 2026 राहत भरी खबर लेकर के आ सकता है। बढ़ती महंगाई, इलाज का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए साथियों सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधाएं और आर्थिक सहायता का साथियों यहां पर ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन किसको माना जाता है? तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो पेंशनधारी हैं या गैर पेंशनधारी हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उन महिला पुरुषों को सीनियर सिटीजन माना जाता है। आपके परिवार में भी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी है और 60 साल उनकी उम्र हो चुकी है, तो ऐसे जो महिला पुरुष हैं वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। और उनके लिए साथियों बजट 2026 में क्या क्या यहां पर ऐलान किया जा सकता है, दोस्तों जान लीजिए। पेंशन में बढ़ोतरी, सीनियर सिटीजन पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए तक करने पर गंभीर चर्चा होने की जानकारी साथियों सामने आ रही है। बकाया पेंशन पर राहत, जिन बुजुर्गों की पेंशन किसी कारण से रुक रही है उनको 6000 या इसके आसपास बकाया राशि मिलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। और सीनियर सिटीजन को जो बकाया पेंशन है वो साथियों यहां पर जल्द मिल सकती है। सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों इलाज और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं।
मुफ्त और सस्ती दवाएं दी जा सकती हैं। सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा सकती है और जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनका भी साथियों यहाँ पर जो दायरा है उसकी बढ़ने की संभावना बिल्कुल नजर आ रही है। आयकर में साथियों सीनियर सिटीजन को छूट। सीनियर सिटीजन के लिए साथियों टैक्स छूट की जो सीमा है वो बढ़ सकती है। ब्याज आय पर अतिरिक्त राहत जैसे जो प्रस्ताव हैं उनके ऊपर भी साथियों यहां पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों अगला पॉइंट है बैंक और वित्तीय सुविधाएं। सेविंग स्कीम में बेहतर ब्याज दिया जा सकता है। साथियों केवाईसी की प्रक्रिया सरल की जा सकती है और बैंक में विशेष काउंटर की व्यवस्था भी सीनियर सिटीजन के लिए साथियों अब शुरू की जा सकती है। साथियों किसको लाभ मिलेगा, किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? तो जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, जिनका पेंशन रिकॉर्ड सही है, बैंक खाता चालू है और जिनका सत्यापन पूरा है। साथियों ऐसे जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है उनको साथियों अब यहां पर सबसे अधिक फायदा मिलने की साथियों चर्चा आ रही है। दोस्तों जरूरी बात, अभी तक अंतिम घोषणा नहीं हुई है। सभी लाभ बजट 2026 की घोषणा और अधिसूचना के ऊपर ही साथियों यहां पर लागू हो सकेंगे। साथियों ये जानकारी बजट चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है जो कि साथियों आपको इस वीडियो में दी गई है। महत्वपूर्ण सूचना साथियों ये जानकारी बजट चर्चाओं, मीडिया रिपोर्ट, संभावित प्रस्ताव पर आधारित है। पेंशन से जुड़े अंतिम नियम, राशि और तारीख सरकारी अधिसूचना के बाद ही मान्य हो सकेगी। हाँ साथियों अंतिम बात, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और दिव्यांग पेंशन से जुड़े हुए हैं तो 1 फरवरी 2026 के साथियों आसपास आने वाले जो अपडेट हैं उनके ऊपर आप नजर रखें। जैसे नई और अपडेट आएगी वैसे हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाएंगे। वीडियो प्राप्त करने के लिए साथियों आप चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो को सेंड करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।